I do. झील के किनारे एक आदमी खड़ा हुआ है। उसकी वाइफ उसके पास आती है। तब वो पलटकर उसे देखता है तो उसे ऐसा फील होता है जैसे उस पर कोई चीज हावी हो गई है और इसके बाद फौरन वो नदी में कूद जाता है, जिस पर उसकी वाइफ बहुत रोती है और रोते हुए कहती है कि उसकी जान छोड़ दो, जिसके बदले में चाहे तुम मुझे ले जाओ। और फौरन ही उसका हस्बैंड पानी के ऊपर आ जाता है और वो बिल्कुल नॉर्मल हालत में होता है और पानी से बाहर आने में उसकी वाइफ उसकी हेल्प करती है। और अचानक से उसकी वाइफ को कुछ सुपर नेचुरल चीजें पानी में खींच लेती है। उसे बचाने के लिए वो काफी उसकी हेल्प करता है, लेकिन कोई चीज अंदर से उसे अपनी तरफ खींच रही होती है और ऐसा करने वाली ये मरमेड जलपरियां ही होती। और उन जलपरियों ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उसके हस्बैंड की जान बख्शने की कीमत उन्होंने उसकी वाइफ में से ही पूरी। और इसके बाद हमें एक कपल दिखाया जाता है जो आपस में मंगेतर होते हैं। लड़की का नाम मरीना और लड़के का नाम रोमा होता है। असल में वो स्विमिंग पूल में खड़े होते हैं कि मरीना को स्विमिंग नहीं आती, जिस पर उसका मंगेतर उसे स्विमिंग सिखा रहा होता है। और ठीक उसी वक्त रोमा का एक फ्रेंड भी वहाँ आ जाता है और वो उसे स्विमिंग रेस का चैलेंज देता है और रोमा मरीना को पूल के किनारे छोड़कर रेस करने चला जाता है। उन दोनों के रेस पर जाने के बाद मरीना खुद ही स्विमिंग करने की कोशिश करती है, जिससे वो फौरन डूबने लगती है और रोमा को इस बारे में कुछ पता नहीं होता। और जब उनकी स्विमिंग खत्म होती है तब वो आकर देखता है कि मरीना डूब रही है, जिस पर रोमा उसे फौरन बचा लेता है और मरीना मौत के मुंह से बाहर आ जाती है। इस वाकये के बाद उन दोनों के दरमियान काफी क्लैश हो जाता है। उसके बाद रोमा अपने एक फ्रेंड के साथ झील के किनारे बने हुए एक घर में जाता है। असल में वो घर रोमा के फादर का होता है। रोमा अपने फ्रेंड को बताता है कि उसकी मदर की डेथ उस घर के नजदीक झील में डूबकर हुई थी और इस इंसिडेंट के बाद उसके फादर पागल हो चुके थे। और यहाँ पर ये हकीकत सामने आती है कि झील के किनारे खड़ा हुआ आदमी असल में रोमा का फादर होता है और जलपरी ने उसकी माँ को डुबोकर मार दिया। रोमा का फ्रेंड उसे एक बैचलर पार्टी में लेकर आता है क्योंकि रोमा की शादी होने वाली होती है और वो दोनों देखते हैं कि उस घर के बेसमेंट में पानी भरा हुआ है, जिससे वो दोनों सोचते हैं कि ये पानी शायद सीवरेज के खराब होने से यहाँ पर आया है या फिर बारिश होने की वजह से ये पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है। कुछ देर गुजरने के बाद उनके बाकी फ्रेंड्स भी पार्टी के लिए आ जाते हैं। उस वक्त रोमा का मूड थोड़ा ऑफ होता है, जिसकी वजह से वो पार्टी को छोड़ देता है और उसी झील के किनारे आकर बैठ जाता है। वो फौरन मरीना को कॉल करता है और वो किसी जरूरी काम में बिजी होती है और रोमा फौरन उस झील में स्विमिंग के लिए उतर जाता है। जब रोमा स्विमिंग कर रहा होता है तब उसे इस बात का एहसास होता है कि उसके अलावा भी वहाँ पर कोई मौजूद है। वो झील से बाहर आ जाता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नजर आती है। वो लड़की अपने बालों में कॉम्ब कर रही होती है, जिससे वो फौरन समझ जाता है कि शायद ये जलपरी है और वो फौरन अट्रैक्ट हो जाता है और उसके पास जाता है। वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं और वो लड़की उसे क्रॉलिंग स्माइल देती है और उसे पूछती है डू यू लव मी। फिर मरीना रोमा को कॉल कर रही होती है, जिस पर वो कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। और सुबह होते ही रोमा के फ्रेंड्स उसे ढूंढ रहे होते हैं और वो बेहोश होता है लेकिन झील के किनारे, और वो होश में आ जाता है। होश में आते ही वो उस लड़की यानी जलपरी के बारे में पूछता है। उसके फ्रेंड्स देखते हैं कि जमीन पर उस जलपरी की कॉम्ब पड़ी है और वही कंघी मरीना को रोमा के कपड़ों से भी मिलती है। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत कुछ अपसेट होती है और वो अपनी परफॉर्मेंस भी नहीं दिखा रहा होता, जिस पर उसका कोच उसे कहता है कि उसे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत। फिर ट्रेनिंग के बाद जब रोमा नहा रहा होता है तब उसके साथ कुछ अजीबोगरीब होना शुरू हो जाता है। वो जलपरी उसके पीछे खड़ी होती है और फिर उससे पूछती है कि डू यू लव मी, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो। वो फौरन पलट कर देखता है और वो जलपरी फौरन वहाँ से गायब हो जाता है और रोमा घर आ जाता है। और अब वो फील करता है कि उसकी तबीयत पहले से ज्यादा अपसेट है क्योंकि अब उसे फीवर भी हो जाता है। मरीना फील करती है कि रोमा की ऐसी तबीयत ओवर ट्रेनिंग करने की वजह से हुई है। फिर रोमा को एक लड़की गुदगुदी कर रही होती है और वो सोचता है कि ये मरीना है और वो उस पर शाउट करता है। फिर वो देखने के लिए उठता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं। मरीना रोमा को मेडिसिन देकर उसे सुला देती है और उसकी सिस्टर से वीडियो चैट करने लग जाती है। मरीना उसे रोमा की तबीयत बताने के बाद कहती है कि शायद उसे कोई और लड़की मिल गई है। ये कहने के बाद वो फौरन उसे कंघी दिखाती है। उस कॉम को देखकर ओल्गा काफी हैरान हो जाती है। वो अपने फादर और मदर की पिक्चर्स को देखती है और सेम कंघी उसे वहाँ पर भी नजर आती है। अगले दिन रोमा की ट्रेनिंग होती है और वो फौरन पूल में कूद जाता है और अब वो देखता है कि वो उसी झील में है। वो झील से बाहर आ जाता है और उसे वही जलपरी नजर आती है। वो फिर रोमा से वही क्वेश्चन करती है डू यू लव मी, जिस पर वो इनकार कर देता है। वो उस पर शाउट करती है और रोमा फौरन बेहोश हो जाता है। रोमा स्विमिंग पूल के किनारे बेहोश होता है और सब लोग उसे होश में लाने की कोशिश करते हैं। इस इंसिडेंट के बाद रोमा की तबीयत काफी खराब हो जाती है। वो काफी बीमार हो जाता है और अब उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है और रोमा लोगों को सारा वाकया सुना